ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था पर। जिस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है, वह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अभी तक यह टकराव गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र का दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके की आर्थिक स्थितियां बन रही हैं, उसके बाद सभी राज्य केंद्र के ऊपर दबाव बना रहे हैं और यह दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब सिंगल इंजन की सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, सब केंद्र के ऊपर इस बात का दबाव बना रही हैं कि हमें जो सहायता आर्थिक मिलनी चाहिए वह केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, जिसके कारण राज्यों के ऊपर कर्ज भी बहुत बढ़ गया है और उनकी भी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे राज्यों की खराब हो रही है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन धरना प्रदर्शन किया कोलकाता में, और उन्होंने भी केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि उनका जो राजस्व केंद्र सरकार नहीं दे रही है और ज़बरदस्ती रोक रही है और राज्य सरकार को फेल करने की कोशिश कर रही है। तो उसको लेकर उन्होंने पूरा एक धरना प्रदर्शन कोलकाता में किया। आज जंतर मंतर पर कर्नाटक सरकार ने 1,87,000 करोड़ रुपए का जो राजस्व केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया है, उसको लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसका विज्ञापन भी कर्नाटक सरकार ने जारी किया है कि केंद्र सरकार ने किस किस तरीके से उनके राजस्व को रोक के रखा है। तो सूखा राहत के लिए 18,177 करोड़ रुपए पिछले 6 सालों से कर्नाटक सरकार के बाकी हैं और ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। बीच में करीब 3.5 साल डबल इंजन की सरकार भी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य को जो सूखा राहत या प्राकृतिक आपदा में जो केंद्र सरकार सहायता देती थी, वो सहायता नहीं दी है, जिसके कारण राज्य की स्थिति खराब है। टैक्स के रूप में जब जीएसटी लागू हुई थी तो सरकार ने ये कहा था कि यदि टैक्स में कोई कमी होगी तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। केंद्र सरकार ने के ऊपर 62,000 करोड़ रुपए जो टैक्स में घाटा हुआ है कर्नाटक सरकार को, उसके लिए उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे हैं कि उनके घाटे की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार को जो समझौते के अनुसार करनी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ये जो जीएसटी का क्षतिपूर्ति है, ये भी डबल इंजन की सरकार के समय भी इसका शामिल है और ये कांग्रेस की जो सरकार अभी बनी है, इसे कुछ माह ही हुए हैं बने हुए, तो लेकिन ये जो अदायगी है ये डबल इंजन की सरकार के समय से चली आ रही है। इसी तरीके से परियोजनाओं का 5,300 करोड़ रुपए और 15वें वित्त अनुदान आयोग से जो सहायता राशि राज्य को दी जानी चाहिए थी, वो अभी तक केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं की है, जिसके कारण अनशन और जंतर मंतर में प्रदर्शन करना राज्य सरकार के द्वारा ये एक कहीं ना कहीं विसंगति सामने आने लगी है। ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार के जो राज्य हैं, उनमें भी निरंतर उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और वह भी केंद्र सरकार के ऊपर लगातार दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन वो एग्रेसिवनेस नहीं है। जो विपक्षी दल जो राज्यों में हैं, वो अपना दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि केंद्र सरकार के ऊपर जो आर्थिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है और अर्थव्यवस्था को लेकर जो स्थितियां अब देखने को मिलती हैं, तो यदि केंद्र सरकार ने राज्यों की मदद नहीं की तो बहुत जल्दी कोई बड़ा विस्फोट मतलब राज्यों में और केंद्र के बीच में संबंधों को देखने को मिल सकता है।
डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि अपनी ही सरकार को यदि आप पैसे नहीं दे रहे हो तो उसके लिए किसको दोषी बताएंगे आप, ये नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में या कर्नाटक सरकार के बारे में केंद्र सरकार यह कहकर बच जाती है कि हम तो पैसा दे रहे हैं लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति लगभग लगभग सभी राज्यों के साथ बन गई है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही थी या सूखा और प्राकृतिक आपदाओं में जो केंद्रीय सहायता मिलती थी, वो केंद्रीय सहायता कई वर्षों से राज्यों को नहीं मिल पा रही है। और उसमें भी अब ये देखा जाता है कि कौन सा राज्य हमारा है या कौन सा विपक्षियों का है। तो विपक्षी दलों की सरकार जहाँ जिन राज्यों में है वो अपनी क्षतिपूर्ति की मांग करती रहती है, उन्हें भी नहीं मिलता है। और जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर भी जो खर्च होता है उसका कुछ हिस्सा तो दे भी देती है केंद्र सरकार, बाकी का हिस्सा उनका भी बाकी है। तो जो आर्थिक स्थितियां बन रही हैं और केंद्र और राज्यों के बीच जिस तरीके के संबंध विकसित हो रहे हैं, तो उसने एक नई चिंता और पैदा कर दी है। मणिपुर ने कहा कि हमारे 2 राज्य बना दो। साउथ के एक राज्य ने कहा कि हम भारत में रहना नहीं चाहते हैं, अलग हम देश बना दो। मतलब इस तरीके की बातें भले शुरुआत हो चुकी हैं, लेकिन यदि यही स्थिति हुई तो आगे चल के ये मांग और भी पुख्ता होंगी। केंद्र सरकार को इस मामले में विशेष सजगता बरतनी पड़ेगी और यदि राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो इसका खामियाजा कुछ सरकारों को, तो विपक्षी दलों की सरकारें जहाँ हैं तो उस पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहाँ खुद की सरकारें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार क्या करेगी, इसके लिए भी इनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी होना शुरू हो गई है। बहरहाल आर्थिक कारणों से केंद्र और राज्यों के संबंध लगातार दूर होते चले जा रहे हैं, उनमें टकराव बढ़ता जा रहा है और संघीय व्यवस्था के लिए यह कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दिशा में सरकार को, केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेना पड़ेगा और जो बजट का मामला है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझाना होगा, अन्यथा आगे चल के बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। नमस्कार।